प्रधानमंत्री की डिग्री को दिखाने में दिक्कत क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो आप अदालत को दिखा सकते हैं और पब्लिक को नहीं दिखा सकते? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर मंत्री थे और सबसे ताकतवर नेताओं में जिनका शुमार होता था। ये दरअसल ये डिग्री जो है वो सही नहीं लगती है मुझे। अब जैसे अंकुर आपका नाम है, तो आपका दो नाम तो नहीं हो सकता ना। दरअसल जो डिग्री अमित शाह और अरुण जेटली जी ने दी थी, क्या वो डिग्री वाकई में असली थी? देखिए, प्रधानमंत्री की डिग्री का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ईमानदारी का है। जनता को बिल्कुल जानने का अधिकार है कि आपका नेता कितना पढ़ा लिखा है। आप क्यों अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। पीएम मोदी की डिग्री फिर से चर्चा में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो कहा है उससे विवाद और बढ़ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में कहा है कि हम पीएम मोदी की डिग्री आपको दिखा सकते हैं, किसी और को नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कुछ दलीलें दी हैं। उन दलीलों और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे आशुतोष जी के साथ। आशुतोष सर, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कदम सही है? क्या किसी डिग्री जैसी जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? अंकुर, ये मसला बहुत विवादों में रहा है और लंबे समय से विवादों में रहा है। इनफैक्ट मुझे याद पड़ता है कि 2016 के आसपास से विवादों में रहा है। और ये बड़े हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री की डिग्री को दिखाने में दिक्कत क्या है? अगर प्रधानमंत्री जी के पास कोई डिग्री है, उन्होंने बीए किया है, एमए किया है, जो कुछ भी किया है, उसको पब्लिक करने में प्रॉब्लम क्या है? और अब ये कहना कि हम अदालत को तो दिखा सकते हैं लेकिन किसी अजनबी को नहीं दिखा सकते, जनता को नहीं दिखा सकते, ये बात भी समझ के परे है। अगर कोई मुझसे मांगे कि मेरी डिग्री क्या है और मेरी डिग्री पर अगर सवाल खड़े करे या मेरी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करे, तो मेरा पहला काम क्या होगा? मेरा पहला काम ये तो नहीं होगा कि मैं अदालत जाऊंगा और कहूंगा कि भाई आप फला विश्वविद्यालय से आप मेरी डिग्री नहीं हासिल कर सकते, या विश्वविद्यालय ये तर्क तो नहीं देगा कि वो मेरी डिग्री को पब्लिक नहीं कर सकता है। ये मेरा पहला काम ये होगा सोशल मीडिया के जमाने में कि ये जो डिग्री है उसको मैं पब्लिक कर दूं, ताकि वो विवाद उसी समय खत्म हो जाए कि भाई ये मेरी डिग्री है, मैंने एमए किया है, बीए किया है, एमफिल किया, जो कुछ भी किया है, ये इस मैंने किया है, इस विश्वविद्यालय से मैंने किया है और इस विषय में मैंने किया है, और इस विषय में मुझे इतने अंक प्राप्त हुए हैं या इसमें इतने ग्रेड हमको हासिल हुए हैं। और जिस दिन मैं वो डिग्री रख दूंगा, वो डिग्री ऑटोमेटिकली मुद्दा वहीं पर खत्म हो जाएगा। कुछ उत्साही जी हो सकते हैं जो कहे कि नहीं भाई आपकी डिग्री जो है वो हम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो उस विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहां के रजिस्ट्रार से मुलाकात करेंगे, रजिस्ट्रार से कहेंगे भाई जो डिग्री आशुतोष जी ने दी है वो डिग्री सही है या गलत है। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता है। और एक बार अगर मेरी डिग्री सही है तो फिर विश्वविद्यालय भी उसमें ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, वो भी कह देगा कि भाई जो डिग्री आप लेकर आए वो डिग्री सही है। तो इसलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल, पहली बात तो दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल खुद अपीयर हो रही है, मुझे हैरानी की बात है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से अगर कोई वकील अपीयर करता तो चलो बात समझ में आ जाती। सॉलिसिटर जनरल अपीयर कर रहे हैं, वो सॉलिसिटर जनरल अपीयर कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही खास माने जाते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल को अपीयर करने की क्या जरूरत है? और दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि भाई अजनबियों को हम नहीं दिखा सकते, हम अदालत को दिखा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप अदालत को दिखा सकते हैं और पब्लिक को नहीं दिखा सकते? भाई लोग तो फिर भी गॉसिप करेंगे, लोग फिर भी अटकलें करेंगे, फिर भी आज के जमाने में मीम बनाएंगे, लोग आज के जमाने में चुटकुले गाएंगे। तो ये इस विवाद में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे अच्छी तरीके से याद आता है कि इस मसले को दरअसल आम आदमी पार्टी ने ही उठाया था। उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी में था और उस वक्त भी ये सवाल खड़े हुए थे कि दरअसल प्रधानमंत्री जी की कोई डिग्री नहीं है। हम लोगों में से 2-3 लोग, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय भी गए थे, वहां भी वाइस चांसलर से मुलाकात की थी और वाइस चांसलर से जानने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने भी आनाकानी की थी उस वक्त। और उसके कुछ दिनों के बाद जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उन्होंने बाकायदा एक आरटीआई के संदर्भ में ये कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस डिग्री को पब्लिक कर दे या इस डिग्री के बारे में जो जानकारी है उसको पब्लिक करे। उसके विरोध में अदालत में चले गए। तो ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही संदिग्ध और संदेहास्पद दिखाई पड़ता है। उसके बाद जब ये मामला काफी बढ़ा अंकुर, तो
आप लोगों को जान के थोड़ी हैरानी होगी क्योंकि यह मामला तकरीबन 9 साल पुराना है। 9 मई 2016 की बात है और अमित शाह उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे हाँ। और अरुण जेटली जो उस वक्त वित्त मंत्री थे। इन दोनों लोगों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री की एक डिग्री वहां पे रख दी। अब ये देखिए, दोनों चीजें बहुत ही विरोधाभासी हैं। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री की एक डिग्री रख दी और उस विवाद को खत्म करने की कोशिश की कि भाई ये जो डिग्री है ये प्रधानमंत्री की डिग्री है। तो इससे दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर 2016 में प्रधानमंत्री की डिग्री पब्लिक कर सकते थे अमित शाह और अरुण जेटली दोनों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर मंत्री थे और सबसे ताकतवर नेताओं में जिनका शुमार होता था, तो अब कह रहे हैं कि हम वो डिग्री पब्लिक नहीं कर सकते। तो या तो 2016 में आपने क्यों पब्लिक की थी और 2025 में आप कह रहे हैं कि हाँ, और 2025 में आपने जो बिल्कुल, और 2025 में अब आप कह रहे हैं कि हम डिग्री पब्लिक, जो डिग्री ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है, जो ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है, जिसको खुद अमित शाह और अरुण जेटली ने पब्लिक किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया था और ये कहा था कि ये है डिग्री। तो अब कह रहे हैं 9 साल के बाद हम डिग्री पब्लिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक छात्र का मतलब है और इस पर राजनीति होगी। तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं और दोनों ही संदेह को गहरा करते हैं। हुआ क्या था कि दरअसल जब ये डिग्री आई थी तो उस वक्त मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में डिग्री हासिल की, बीए की। तो मार्कशीट कहती है 1977, यह है मार्कशीट, ये देखिए 1977 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा कम देख पाता हूं इसलिए मैं और करीब से देख लेता हूं। ये 1977 लिखा हुआ है। आप लोग भी जरा ध्यान से देखिए 1977 लिखा है कि नहीं लिखा है, गौर करिए इसको और कैमरामैन जरा जूम करें इसको। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ लेता हूं। और ये है डिग्री जिसमें 1978 लिखा हुआ है। इस पे भी नाम चाहिए, कुमार हट गया बीए वाले में। और देखिए मजेदार बात, मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी और इस डिग्री में लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मार्कशीट 1977 की है और डिग्री 1978 की है। कभी ऐसा हुआ है? और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये दरअसल ये डिग्री जो है वो सही नहीं लगती है मुझे, और इस पे 2-3 कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि वो जो डिग्री थी वो कंप्यूटराइज्ड डिग्री थी, जबकि 1976-78 की बात जब की जा रही है उस वक्त कंप्यूटराइज्ड डिग्री देने का कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उस तरीके से। जो डिग्री होती थी या तो टाइप होती थी और या तो उसको उसका एक वो बना लिया जाता था, प्रिंट करा लिया जाता था और उस पर हाथ से नाम और बाकी चीजें लिखी जाती थी। इसमें सब कुछ जो था वो कंप्यूटराइज था। तो मैंने ये सवाल खड़ा किया कि भाई उस जमाने में तो कंप्यूटराइज्ड डिग्री देने का कोई फैशन ही नहीं था और कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो आपने कैसे कंप्यूटराइज्ड डिग्री निकाल दी? फिर उसके बाद हमने उस डिग्री की तुलना जो बीए और एमए की डिग्री से की, तो जो एमए की डिग्री, दोनों में नामों का फर्क था। जो नाम था, जो उनकी जो बीए की मार्कशीट थी उसमें उनका नाम लिखा हुआ था नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, जबकि जो मास्टर्स की डिग्री थी उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अब जैसे अंकुर आपका नाम है तो आपका 2 नाम तो नहीं हो सकता ना। जो हाई स्कूल में आपका नाम एक बार लिख गया बिल्कुल, तो या तो अंकुर गुर्जर होगा, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीए की डिग्री में लिखा होगा अंकुर कुमार गुर्जर और एमए की डिग्री में लिखा होगा अंकुर गुर्जर और हाई स्कूल की डिग्री में कुछ और लिखा होगा। नाम तो एक ही होगा।
और उसी वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो जो डिग्री जो हमारे पास थी उसमें हमने ये देखा कि बीए की डिग्री में उनका नाम, मार्कशीट में उनका नाम लिखा हुआ था नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, जबकि मास्टर्स की डिग्री थी, जो एमए की डिग्री थी, उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, उसमें एक और डिस्क्रिपेंसी बाद में समझ में आई, वो ये कि एक जगह नाम MODI लिखा हुआ था और एक जगह नाम MODY लिखा हुआ था। तो अब ये जो चीजें हैं ना, ये संदेह पैदा करती है कि दरअसल जो डिग्री अमित शाह और अरुण जेटली जी ने दी थी, क्या वो डिग्री वाकई में असली थी या उसमें कुछ खेल था। हाँ, खेल क्या है, अच्छा, नकली थी? हाँ, अब मैं तो नहीं बोलूंगा नकली थे। और जो एमए की डिग्री थी उसमें लिखा हुआ था कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो वो अपने आप में एक बड़ा मजाक बन गया कि भाई ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, क्या तो पॉलिटिकल साइंस होगा या पॉलिटिक्स होगा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है। तो ये अपने आप में एक मजाक का विषय बन गया कि सब जगह बार बार तब से निकला कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। मेरा अपना मानना है कि देखिए, प्रधानमंत्री की डिग्री का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ईमानदारी का है, प्रश्न इंटीग्रिटी का है, प्रश्न सच और झूठ का है। भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो शैक्षणिक योग्यता है ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री के लिए, और ये कोई अयोग्यता भी नहीं है। अकबर जैसा आदमी जिसके बारे में कहते थे जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो हिंदुस्तान को 50 साल तक उसने चलाया और उसके शासन को हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत शासन के तौर पर देखा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी हाई पास हैं, इंटर पास हैं, बीए पास हैं, एमए पास हैं, इससे वो कतई अयोग्य साबित नहीं होते। इससे उनकी गरिमा में, प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए उनके काम में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको छुपाएंगे तो लोग जरूर इस पे संदेह पैदा करेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या वो वाकई में बीए पास है या बीए पास नहीं है? ये सवाल पिछले 10 सालों से लगातार उठ रहा है और लगातार इसकी वजह से उनकी गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। दो छोटे छोटे जवाब। पहला, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जानने से अधिक है कि निजता का अधिकार, वो डिग्री बताने के लिए निजता का अधिकार लेकर आ गए। क्या नेता की डिग्री जानने के लिए निजता का अधिकार मायने रखता है या जनता का अधिकार है जानना? नहीं, जनता को बिल्कुल जानने का अधिकार है कि आपका नेता कितना पढ़ा लिखा है। ये अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यता को कैसे छुपा सकते हैं? ये क्यों छुपाएंगे? किस लिए छुपाएंगे? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। आप क्यों छुपाएंगे? क्या कुछ उसमें ऐसा है जो छुपाने के लायक है? ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना। क्या कुछ ऐसा है जो छुपाने के लायक है? अगर छुपाने के लायक है तो जनता को जानने का अधिकार है, अगर छुपाने का लायक नहीं है तो फिर छुपाने का फायदा क्या है? दोनों चीजें मैं कह रहा हूं। तो इसलिए आज की तारीख में जब ये कहा जाता है कि जजेस अपनी सारी प्रॉपर्टी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर दें, जितने नेता जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो इलेक्शन कमीशन में उसकी सारी डिटेल्स जानकारियां वहां होती हैं, अगर उसमें जरा सी भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, मामला उस पर कानूनी मामला पड़ जाता है। तो प्रधानमंत्री जी पब्लिक लाइफ में है, तो पब्लिक को जानने का अधिकार है कि हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, पीएचडी उन्होंने हार्वर्ड से किया है या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया है या किसी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई की है या किसी मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की है। तो इसके आधार पर लोग एक परसेप्शन बनाते हैं कि अरे चलो हार्वर्ड से पढ़ा होगा तो जरूर बहुत बहुत पढ़े लिखे होंगे। या अगर आप इन सब विवादों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्यों अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते, वो क्यों पब्लिक नहीं करना चाहते, क्या कुछ छुपाने लायक है? पहली बात तो ये। और दूसरा, आज के जमाने में डेमोक्रेसी में हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि उनके जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, किन किन विषयों के ज्ञाता है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये मोदी की डिग्री, किसी नेता की डिग्री इतनी महत्वपूर्ण है जिस पर इतना विवाद किया जाए? नहीं, बिल्कुल विवाद होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर नेता की जवाबदेही हर चीज को लेकर। आप पब्लिक लाइफ में हैं, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी डिग्री क्या है तो मैं तो फौरन अपनी डिग्री पब्लिक कर दूंगा। ठीक बात, मैं उसका फौरन पब्लिक करूंगा। क्यों छुपाना चाहिए भाई? हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम
तो इसमें राइट टू प्राइवेसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम आपकी कोई निजता का हनन तो कर नहीं रहे हैं, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और वो उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को सबको जानने का अधिकार है। या तो आप कह दीजिए कि मेरे पास वो डिग्री नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, और फिर आप कह रहे हैं मैं कोर्ट को दिखाऊंगा लेकिन जनता को नहीं दिखाऊंगा, जबकि वही डिग्री जो है आप अमित शाह और अरुण जेटली पब्लिक कर चुके हैं। तो 9 साल के अंदर क्या बदल गया कि अब आप पहले 9 साल पहले आपने वो डिग्री पब्लिक कर दी, दिखाने को तैयार थे, आज वो दिखाने को तैयार नहीं, आप कहते हैं जज साहब देखेंगे। इसलिए संदेह पैदा होता है। और मेरा तो साफ तौर मानना है कि लोकतंत्र के अंदर और भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के अंदर हमारे नेता, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी योग्यता क्या है, उनकी एक एक चीज पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल्स होने चाहिए, उनकी योग्यता की डिटेल्स पब्लिक होने चाहिए, उनके पढ़ाई लिखाई की डिटेल्स पब्लिक होने चाहिए। कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं तो आप छिपा क्यों रहे, किस लिए छिपा रहे, इसलिए संदेह पैदा होता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आखिरी सवाल में एक और आखिरी सवाल आ गया, आपको अगर लगता है, हालांकि अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने खुद ही बताया, अरुण जेटली ने करी, ये इतना विवाद हो रहा है तो मोदी को खुद आके विवाद खत्म कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है इसमें अंकुर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने डिग्री पास नहीं की, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर, अन्यथा छुपाने का कोई कारण नहीं बनता है। मैं अंकुर को, और इस पर पिछले 10 साल से लगातार राजनीति हो रही भाई, प्रधानमंत्री जी का इसमें की गरिमा के खिलाफ बात है कि लोग प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहे, प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री छिपा रहे। भाई मनमोहन सिंह से अगर किसी ने डिग्री मांगी होती तो सबको पता है। देखिए किस किस तरीके के चुटकुले चल रहे हैं, चुटकुले तो यहाँ तक चलने में, ये देश के पहले ऐसे छात्र हैं जिनका क्लासमेट ही नहीं, आज तक कोई क्लासमेट निकल के सामने नहीं है जिसने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी मेरे क्लासमेट थे। आज तक कोई एक ही भाई अंकुर, आप चाहे प्राइमरी में पढ़ते हो, चाहे वो आप सेकेंडरी में पढ़ते हो, चाहे हाई स्कूल में हो, आपके कम से कम 3 जानने वाले मिल जाए कि अरे अंकुर जी तो मेरे साथ पढ़ाई किया था इन्होंने, अरे पढ़ने में बड़े फिसड्डी थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कहने वाले मिल जाएंगे लोग। मेरे साथ के लोग जो ग्रेजुएशन के लोग हैं, वो जब जहां से मैंने बीएससी की थी, आज उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हम सब लोग उसमें इंटरेक्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हमारे छात्र, हम जो हमारे क्लासमेट्स थे, उनका एक ग्रुप बना हुआ, वहां हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो ये मजाक क्यों बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी का तो कोई क्लासमेट ही नहीं है? तो इसलिए इससे प्रधानमंत्री की छवि की को नुकसान पहुंचता है, उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचता है। और आज नहीं कल इस पर इतिहास में बहुत कायदे से लिखा जाएगा, लोग इस पर सवाल खड़े करेंगे। तो जो बातचीत का निष्कर्ष यही है कि मोदी जी को अगर खुद डिग्री दिखा देनी चाहिए, जब भी जनता की मांग है, राजनीति हो रही है, तो आके विवाद खत्म करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आशुतोष सर ने कहा कि पहले डिग्री दिखाई, अब डिग्री दिखाने से मना कर रहे हैं, मतलब कोई खेल हो सकता है। नेता के अधिकार की बात करी तो सर ने कहा, और बात भी ठीक है कि जनता का अधिकार पहले है, सार्वजनिक स्तर पर है, आप तो आप दिखा सकते हैं, इसमें डाउट क्या है? डाउट है इसमें एक खेल हो सकता है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.